नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गौतम क्लासेस में। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही होंगी और इसी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए लेकर आए हैं बिहार जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सिर्फ एक नजर में, जो कि आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। बच्चों, क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है। तो बेटा ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन से पहला ऑप्शन है रोहतास पठार, सेकंड ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां, थर्ड ऑप्शन है उत्तर गंगा मैदान, फोर्थ ऑप्शन है खड़गपुर पहाड़ियां, फिफ्थ क्वेश्चन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जल्दी से बच्चों कमेंट कीजिए कौन सा क्वेश्चन होगा। तो आप देखते हैं इसका सही आंसर होगा खड़गपुर पहाड़ियां, जो कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें और सबसे पुरानी चट्टान है। आप जानते हो बच्चा, जो चट्टानें होती हैं वो अलग अलग क्रम होती है। सबसे पहले आग्नेय चट्टान आती है, धारवाड़ चट्टान आती है, कडप्पा संरचना आती है और विंध्यन संरचना आती है। तो आप जानते हो बच्चा, जैसे कि रोहतास पठार जो है आपकी क्या है, विंध्यन संरचना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट के सबसे पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया। तो आइए बेटा क्वेश्चंस को वापस देखते हैं। बेटा महापाषाणिक स्थान, महापाषाण काल का आप जिक्र जानते हो। महापाषाण काल किस चीज के लिए फेमस है, आप जानते हो माइक्रोलिथिक के लिए महापाषाण काल फेमस माना जाता है। छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण को महापाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। कि पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों कैमूर। क्या आंसर होगा, कैमूर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। तो अभी देखिए ऑप्शन ए मुंगेर, जमुई, रोहतास या नवादा। बेटा क्वेश्चंस को वापस देखते हैं। धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला कौन सा इलाका नहीं है या कौन सा क्षेत्र नहीं है। तो अभी अपन ने देखा था बेटा, रोहतास जो था वो धारवाड़ संरचना वाला नहीं था, वो विंध्यन संरचना वाला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बच्चा। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमेंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बच्चा। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीडमेंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन की तरफ देखते हैं, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, सीतामढ़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जल्दी से बच्चा कमेंट कीजिए किसका आंसर सही क्या होगा। तो आप जानते हो इसका सही आंसर क्या होगा, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में क्या पाई जाती है, पिगमेंट से मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। पूछ रहा है ब्रह्मयोनी जो हिल है वो किस जिले के अंतर्गत आती है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चा गया। किसके अंतर्गत आती है, गया के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। क्वेश्चन क्या पूछना जाना चाहे बच्चा, कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। क्या आंसर सोन होगा, क्या सकरी होगा, क्या पुनपुन होगा या बालन होगा या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो बच्चों आप जैसे देख पा रहे हो कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं और इसका सही आंसर होगा पुनपुन नदी। तो जल्दी से बच्चों टिक कीजिए, आगे बढ़िए, लाइक और शेयर कीजिए। और यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दिए, जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 वीपीएससी प्री 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है बच्चा, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग ऐसे कौन से विभाग के जोड़े हैं जिनमें से गंगा नदी नहीं बहती। दरभंगा मुंगेर, तिरहुत सारण, पूर्णिया भागलपुर या कोसी मगध। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप जानते हो बच्चा इसका सही आंसर होगा कोसी मगध, ये जो है वो नहीं बहती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो बीपीएससी प्री 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चा, कई बार एग्जामों में ये पूछा गया है। बिहार की जीके जीएस से संबंधित जो अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, भूगोल के क्वेश्चन चल रहे हैं। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है। तो क्या 21 जिले हैं, 12 जिले हैं, 17 जिले हैं, 6 जिले हैं। तो जल्दी से बेटा इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है 12 डिस्ट्रिक्ट जो है वो गंगा के किनारे आते हैं। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चंस जो है हम
प्रीवियस ईयर कर रहे हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे कि आप एक रिवीजन कर सको, एक ही नजर में क्वेश्चनों को देख सको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चा, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी नदी है? आप जानते हो बच्चा, सबसे लंबी नदी जो है वो कहां पर पड़ेगी? पटना में पड़ेगी। आइए भागलपुर में नेक्स्ट सेकंड नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? बच्चा जल्दी से बताइए, बिहार की प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का क्रम जल्दी से बताइए बच्चा। तो क्या हो जाएगा? बागमती हो जाएगा, कोशी हो जाएगा, कमला हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप बेटा इन नदियों को देख पा रहे हो, ये इनमें कोई सी नदी ऐसी नहीं है जो कि क्या होगा कि उत्तर की ओर प्रवाहित होगी, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? क्वेश्चन को वापस देखेंगे बच्चा। कोपेनहेगन को आप जानते हो, कोपेनहेगन का जो वर्गीकरण है वो किसके संबंधित है? जलवायु वर्गीकरण। किससे संबंधित है? जलवायु वर्गीकरण। तो कोपेनहेगन का जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जो जलवायु है वो किससे प्रदर्शित की जा सकती है? बताइए जल्दी। CWG, CA-W, AW या CB-W या कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप जानते हो बच्चा, इसका सही आंसर हो जाएगा CWG। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो बच्चा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक, किस जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक जिले आते हैं? तो बच्चे जल्दी से आप कमेंट करिए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, आप जानते हो, क्या उत्तर पूर्व होगा, क्या दक्षिण पूर्व होगा, क्या उत्तर पश्चिम होगा या दक्षिण पश्चिम होगा? तो आप सही जानते हो बेटा, इसका सही आंसर क्या जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में से कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो बच्चे जल्दी से बताइए, इन क्षेत्रों में कौन सी नदी मिट्टी मिलती है? तो क्या काली मिट्टी मिलती है, प्राचीन जलोढ़क मृदा मिलती है, नवीन जलोढ़क मिलती है या लाल मिट्टी मिलती है? जल्दी से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चों, कौन सी मिट्टी मिलेगी? तो आप जानते हैं इसका सही आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? नवीन जलोढ़क। ये जो मृदा है वो हमको कहां पे मिलती है? चंपारण जिले में, मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है? जल्दी से क्वेश्चन बताइए बेटा, बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक जूट प्राप्त होता है? तो कौन सा हो जाएगा बच्चा? सिवान हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, गया हो जाएगा या पूर्णिया हो जाएगा या कोई नहीं या एक से अधिक? तो आप जानते हो सर्वाधिक जूट उत्पादक जो जिला है वो कौन सा है? हमारा पूर्णिया। नेक्स्ट बीपीएससी 2017 में आया हुआ एक क्वेश्चन है बच्चा। आप जानते हो हमारी महा मैराथन सीरीज चल रही है बीपीएससी टीआरए बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाली थी और बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाली है। और ये आप देखना, इसी मैराथन सीरीज से जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बच्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चा, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने भी बांध बनाया था, मंडल बांध परियोजना। तो मंडल बांध परियोजना के लिए जो कौन सी नदी है उसमें इसकी नींव रखी थी? तो बताइए जल्दी, क्या कोसी होगा, फल्गु होगा, बूढ़ी गंडक होगा या उत्तरी कोयल होगा? तो सही आंसर इसका क्या होगा बच्चा? उत्तरी कोयल। तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 63 बीपीएससी प्री 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और सेशन को आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इस सेशन में सभी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमने क्या किया है? एक समावेश किया है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? जल्दी से क्वेश्चंस को पढ़िए बेटा। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? त्रिवेणी जो नहर है वो किस नदी पर निर्मित है? तो आप जानते हो त्रिवेणी नहर कोशी में होगी, गंडक में होगी, सोन में होगी, कमला में होगी या किसी नदी में नहीं होगी? तो आप इसका सही आंसर जानते हो बेटा, क्या हो जाएगा? गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 बीपीएससी प्री 2017 का ये क्वेश्चन है, मैसूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? बच्चा जल्दी से बताइए, मैसूर जो पठार है, सॉरी कैमूर जो पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चा? तांबा, लिथियम, चूना पत्थर, बॉक्साइट, कोई नहीं या एक से अधिक? तो आप जानते हो बच्चा, जो कैमूर पठार है वो किस चीज के लिए फेमस है? कैमूर पठार है बच्चा चूना पत्थर के लिए फेमस है। भिन्न संरचना यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं बच्चा।
निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चा, ऐसा कौन सा क्षेत्र जिले में बिहार जो जिला है, सॉरी बिहार में किस जिले में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो आप जानते हो कि नालंदा में होगा, पश्चिमी चंपारण में होगा, भागलपुर में होगा या पूर्वी चंपारण में होगा? तो आप जानते हो पश्चिमी चंपारण में। और जल्दी से बताइए उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो हम जानते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? जल्दी से बताइए, देश के कुल खनिज जो उत्पादन है उसका कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? तो लगभग 36%, 16%, 60% या कोई नहीं? तो आप जानते हो बेटा इसका आंसर होगा कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडारण है? क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए बेटा। जो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन ये है कि जो बिहार है उसके किस जिले में सर्वाधिक जो है हमारे क्या मिलते हैं? अभ्रक के भंडार मिलते हैं। तो क्या रोहतास में मिलेंगे, गया में मिलेंगे, पटना में मिलेंगे, सारण में मिलेंगे? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो आप जानते हो बेटा इसका आंसर होगा कोई नहीं। नेवादा जिले में क्या पाए जाते हैं? अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा बच्चा? झारखंड का जो लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? डाल्टनगंज होगा, धनबाद होगा, हजारीबाग होगा या सिंहभूमि होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए बच्चा, इसका सही आंसर होगा सिंहभूमि। देखिए 2001-2 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम आज देखने वाले हैं। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? जल्दी से बताइए, बिहार का जो पहला जो रामसर साइट है वो कौन सी? जल्दी से मुझे पहले तो बताइए, रामसर जो साइट है वो किसके लिए होती है? आप जानते हो रामसर साइट जो होती है वो आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए होती है। किसके लिए होती है? आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए होती है। और जल्दी से आर्द्रभूमि संरक्षण की जब बात करें तो इसके लिए दिवस बनाते हैं। आर्द्रभूमि जो दिवस बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है? 2 फरवरी। कब बनाया जाता है? 2 फरवरी। और रामसर क्या बचा? रामसर साइट जो है ये सबसे पहले हुआ था ईरान के शहर रामसर में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रामसर साइट बोला जाता है। हाल ही में आपको पता होगा कि हमारे 75वें जो स्वतंत्रता दिवस का समय था उस समय हमारी जो रामसर साइट है वो 75 कर दी गई थी। तो बेटा पहला जो रामसर स्थल था वो कौन सा था? हमारा कैमूर रंज। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहां पर स्थित है? स्थिति तो आप जल्द से बताइए बेटा, बिहार में किसकी खान पूछ रहा है? गोल्ड माइंस पूछ रहा है, सोने की खान पूछ रहा है। तो क्या आप चंपारण के साथ जाओगे, आप सासाराम के साथ जाओगे, आप पटना के साथ जाओगे या झारखंड के साथ जाना पसंद करोगे? जल्दी से क्लिक करिए। और इसका सही आंसर का बच्चा पटना, कि बिहार में जो सोने की खान थी वो कहां पर थी? पटना में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है पहाड़ी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, कछारी मिट्टी से या तराई मिट्टी से या उपयुक्त में से कहीं नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो क्वेश्चन को जल्दी से पढ़िए बच्चा। बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वो किससे आच्छादित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा कछारी मिट्टी से, कि कछारी मिट्टी से ही हमारा क्या अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं? ऐसे कौन से उद्योग है जिनकी प्रत्याशा और संभावनाएं? तो क्या तेल शोधनागार, बालू का खनन उद्योग, वन आधारित उद्योग या कृषि आधारित उद्योग या कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो आप जानते हो बच्चा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि आधारित उद्योग। यानी जो बिहार वाला जो क्षेत्र है, बिहार वाले क्षेत्र में जो उद्योग है वो कौन से वाले ज्यादा है? कृषि आधारित उद्योगों की संभावना क्या है? ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया? क्वेश्चन से बेटा, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 बिहार सरकार को जो दिया गया था वो क्यों दिया गया था, इसको अपने देखने वाले हैं। ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए क्या कहना चाह रहा है? बिहार में तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए, बिहार में आईटी क्रांति लाने के लिए, बिहार में ई प्रशासन की सुविधा प्रदान करने के लिए, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो क्वेश्चन समझ पा रहे हो बच्चा? क्वेश्चन क्या हमारा? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020।
तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चा? आप जानते हो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड इनको दिया गया था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चंस वापस देखते हैं। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो कब प्रस्तुत किया गया? नीतीश कुमार के द्वारा, लालू प्रसाद यादव के द्वारा, सुशील मोदी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हो बच्चा इसका सही आंसर होगा सुशील मोदी के द्वारा। जल्दी से ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? ऑप्शन ए 6, आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। 5, आदित्यपुर, बोकारो, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना। 7, आदित्यपुर, बोकारो, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रांची एवं भोजपुर। और ऑप्शन डी है बच्चा हमारा डी, 4 क्षेत्र, आदित्यपुर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर और खगड़िया। तो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? तो आप जानते बेटा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 6 उद्योग क्षेत्र हमारे हुआ करते थे जिनका नाम क्या था? आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की जो टैग लाइन है वो क्या है? राइट बिहार, हम सबका बिहार, बिहार इज द बेस्ट और विशफुल बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बता विशफुल बिहार। नेक्स्ट आते हैं बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के लिए किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया? क्वेश्चन है बेटा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान अर्थात गरीबों की कल्याण के लिए जो रोजगार दिया जा रहा है, रोजगार अभियान जो चलाए जा रहे हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने 2020 में जो शुरू किया गया वो किसके लिए किया? पटना, बांका, मधेपुरा, खगड़िया। तो इसका सही आंसर होगा बच्चा खगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था। क्वेश्चन क्या है बेटा? जल्दी से देखिए। जनगणना 2011 बच्चा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए 2011 के बारे में। बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? 935, 934, 933, 932। जल्दी से बताइए इसका आंसर सही होगा 935। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो बिहार सरकार है वो क्या करना चाहिए? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक खोलना चाह रही है? क्या कृषि विज्ञान बैंक खोलना चाहते हैं? क्या कृषि विकास बैंक खोलना चाहते हैं? कृषि यंत्र बैंक खोलना चाहते हैं? या कृषि उत्थान बैंक खोलना चाहते हैं? या कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो जैसे कि आप जानते हो बिहार सरकार कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कृषि यंत्र बैंकों को खोलना चाहती है। क्यों खोलना चाहती है? जिससे कि हमारी जो कृषि है उसमें आधुनिक यंत्रों का उपयोग कर सके और आधुनिक यंत्रों के उपयोग से क्या होगा? अधिक से अधिक हमारी क्या होगी? फसल उत्पादित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, बिहार में पहली चीनी मिल कहां पर स्थापित की गई? यानी पहली चीनी मिल की बात कही है कि बिहार में पहली चीनी मिल कहां पर बनाई गई? तो क्या मरहोरा में आ गई, मोतिहारी में हुई, बेतिया में हुई, या पटना में हुई? तो जल्द इसका बच्चा इसका आंसर कमेंट कीजिए कि कहां पर की गई। तो इसके सही आंसर की तरफ आते हैं बेटा। सही आंसर है इसका मरहोरा। तो पहली जो चीनी मिल है वो कहां पर स्थापित की गई? मरहोरा में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का एक इस्पात कारखाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार का जो इस्पात कारखाना है वो कहां पर है? दरभंगा में है, हजारीबाग में है, जमशेदपुर में या गया में? तो बेटा सब इसका आंसर जानते हैं, जमशेदपुर में टाटा जी द्वारा लगाया गया है ये, और ये क्या है? एक इस्पात कारखाना है। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन, बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो बेटा नगद फसल के यानी क्रैश क्रॉप के बारे में जानते हो। एक होती है खाद्यान्न फसल जिनको हम खाने में यूज किया जाता है, और एक होती है नगद फसल कैश क्रॉप, चाय, गन्ना, रबड़, नारियल और कॉफी। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चा? गन्ना। तो गन्ना यहाँ की क्या है? मुख्य नगद फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? क्वेश्चंस को वापस एक बार देखेंगे। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु
निम्न में से कौन सी प्रमुख वित्तीय संस्था है? विस्कोमॉन, विश्व बैंक, बिहार राज्य वित्त निगम या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? तो जल्दी से क्वेश्चन की तरफ देखिए बेटा, क्या विस्कोमैन होगी, विश्व बैंक होगी, बिहार राज्य वित्त निगम होगा या फिर हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा? तो इसका सही आंसर होगा बिहार राज्य वित्त कॉर्पोरेशन निगम। अर्थात बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता करने की सबसे प्रमुख संस्था है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th बीपीएससी 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो बेटा इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये 1995 में पूछा गया, अर्थात ये एक तरीके से बिहार का जो विघटन नहीं हुआ था उससे पहले की बात है। और वर्तमान में आप जानते हो बिहार जो है वो एक तरीके से उससे झारखंड नया राज्य बना चुका है। तो इससे पहले जो थे वो 54 थे, लेकिन वर्तमान में याद रखना वर्तमान में जो सांसद है वो कितने हैं? 40। तो नेक्स्ट आते हैं बेटा, बिहार में जो सांसद है लोकसभा में उनकी संख्या हो गई, इसमें आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। और वर्तमान में कितने? 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित? अभी बेटा अपन ने पढ़ा था कि जमशेदपुर है वो किसके लिए फेमस था? तो जमशेदपुर जो था वो किसके लिए था? इस्पात कारखाना। क्या था? इस्पात कारखाना। और अब ये पूछा जा रहा बच्चा क्वेश्चन कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चा ब्राह्मणी नदी, सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा स्वर्ण रेखा नदी। किस नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो हम जानते हैं बेटा बिहार को जो विभाजित किया गया था वो है 2000 में। कब किया गया था? 2000 में। आप जानते हो जो बिहार है, बिहार को क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। इसकी जो डेट यदि आपसे पूछी जाए तो क्या जाएगी? 15 नवंबर 2000 को बिहार को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया और इसके लिए एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहां पर स्थित है? अब हम इतिहास वाले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं बिहार के, और इस एग्जाम से जो इतिहास के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले उनको अपन देखने वाले हैं। तो बताइए जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे उनका नाम क्या है? स्वामी महावीर स्वामी। जल्दी से मुझे बताइए जैन धर्म है वो कितने तीर्थंकर माने जाते? तो जैन धर्म आप जानते हो कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? 24 तीर्थंकर माने जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि मोक्ष का स्थान कौन सा है? तो क्या मनेर होगा, क्या राजगीर होगा, क्या पावापुरी होगा, या जलन फोर्ट होगा? तो बेटा आप जानते हो इसका सही आंसर क्या होगा? पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। क्वेश्चन बेटा वापस देखिए, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुस्लिम सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो कहां पर दफन है? क्या वो बच्चा वो पाटलिपुत्र में दफन है, क्या वो मुंगेर में दफन है, क्या वो राजगीर में दफन है, या जल्दी से बताइए क्या वो नालंदा में दफन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? जो है वो कहां पर है? वो एक तरीके से राजगीर में दफन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो जल्दी से क्वेश्चंस को वापस पढ़ते हैं। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो आंसर बताइए जल्दी से बेटा। क्या वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या वो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो आप जानते हैं बेटा 1632 में, मैंने आपको याद है आधुनिक भारत के इतिहास में की जो महामैरान थी उसमें भी इस क्वेश्चन को लिखाया था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी। तो आप जानते हो बेटा इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? क्वेश्चन समझ में आया बच्चा? जो हमारे स्वामी सहजानंद सरस्वती है उन्होंने जो पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? जन क्रांति, कृषक समाचार, हुंकार, या विद्रोही? जल्दी से आंसर बताइए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आप जानते हो क्या हो जाएगा? हुंकार। तो हमारे जो स्वामी सहजानंद सरस्वती है उन्होंने
हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो बेटा जल्दी से देखिए 2017 प्रीवियस ईयर में एक आया हुआ क्वेश्चन है और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? सखाराम गणेश देवस्कर, राजेंद्र प्रसाद, निवारण चंद्र, मुरली मोहन प्रसाद या कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन क्या बचा। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? उसका आंसर हो जाएगा सखाराम गणेश देवेशकर। 2019 प्री में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संस्थापक या संपादक कौन थे? क्वेश्चन पूछा रहा बच्चा, सर्चलाइट समाचार जो पत्र था उसके संपादक निम्न में से कौन थे? अब्दुल बारी, लंबोवर मुखर्जी, मुरली मोहन प्रसाद, रामानंद चटर्जी, कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा मुरली मोहन प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके प्रयासों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? क्वेश्चन को देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा दूसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, वो किसके प्रयत्न से हुआ था? तो क्या गोपाल कृष्ण गोखले, श्री कृष्ण, श्री दीप नारायण सिंह या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो अब जैसा कि आंसर जानते हो, इसका आंसर हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह। और मेरे भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, जल्दी से जोर जोर से तैयारी कीजिए जिससे कि आप इस बार एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सको। इस क्वेश्चन को आप देखिए बच्चा, 3-3 साल से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? क्वेश्चन वापस देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि जो हजारीबाग है उसमें बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस है, उसका 16वां अधिवेशन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है बच्चा, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति जो हुई थी उसकी शाखा की स्थापना किसने की थी? रेवती नाग, यदुनाथ सरकार, सचिंद्र नाथ सान्याल, मजरूफ हक या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो जल्दी से देखते हैं बेटा, जल्दी से इसका आंसर को देखो। अनुशीलन समिति की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद, श्री कृष्ण सिंह, राजकुमार शुक्ल, जेवी सेन, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बच्चा क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो, असहयोग जो आंदोलन था, जल्दी से असहयोग आंदोलन के बारे में 2 पॉइंट बताइए। दौरान बिहार में कृषकों का जो नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन किया था वो किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती, गंगा शरण सिन्हा, राम सुंदर सिंह, रामानंद मिश्रा, कोई नहीं या उपयुक्त में से एक अधिक। तो इसका सही आंसर होगा बेटा स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का क्या किया? उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रोविंशियल सभा के गठन की मैं बात करूं तो क्या 1930 में हुआ, 1932 में हुआ, 1929 में हुआ, 1931 में हुआ या कोई नहीं? तो जल्दी से बेटा इसका आंसर बताइए कि कब किया गया। तो आप सभी जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1929 में बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? क्वेश्चन को वापस देखिए बेटा, बिहार में जो स्वराज दल है उसका जो गठन है वो किसने किया था? तो बताइए, ऑप्शन ए के साथ श्री कृष्ण के साथ जाओगे, बंकिम चंद्र मित्र के साथ जाओगे, रामलाल शाह के साथ जाओगे या सचिंद्र नाथ सान्याल के साथ जाओगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा ए, श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर रखा गया? जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या है हमारा, बिहार में जो पहला अधिवेशन था, पहला प्रथम अधिवेशन है वो कहां पर रखा गया था? तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा पटना। कहां पर? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का जो गठन है जिन्होंने किया था कौन थे? फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद, कोई नहीं या उपयुक्त में से एक
अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। तो इन दोनों ने मिलकर के बिहार समाजवादी पार्टी का क्या किया, गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई। क्वेश्चंस को जल्दी से पढ़िए। बिहार जो सोशलिस्ट पार्टी है वो कब गठित की गई, तो इसका ऑप्शन देखते हैं 1921, 1931, 1927 या 1934 या कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा 1931। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी, सॉरी बच्चा इसको अपन ने गलत पढ़ लिया, इसका सही आंसर क्या रहेगा बेटा 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बेटा। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर, निम्न में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जल्दी से इसका आंसर बताना बेटा कि कौन इसके जो थे वो याद रखना क्या थे, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट की तरफ आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो आप जानते हो जो हमारे जयप्रकाश नारायण है, क्या वो प्रजा अध्यक्ष की उपाधि प्राप्त करे, क्या लोकमान्य की उपाधि मिली, क्या लोक नायक की उपाधि मिली या राष्ट्र नायक की उपाधि मिली, उसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा बेटा लोक नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे। संविधान सभा के सदस्यों की बात करूं तो जल्दी से बताइए, संविधान सभा में जो सीट रखी गई थी कैबिनेट मिशन के आधार पर वो कितनी रखी थी, कमेंट में करके बताइए। और जब इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी। तो बेटा बिहार संविधान से अब हम बता रहे हैं बिहार से कौन थे, तो क्या राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल होंगे बेटा, राजेंद्र प्रसाद तो थे क्योंकि वो संविधान के सभा के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। एएन सिन्हा हुआ करते थे, बिल्कुल सही बच्चा। जगजीवन राम भी सही हुआ करते थे और श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा भी संविधान सभा के सदस्य हुआ करते थे। अर्थात चारों व्यक्ति चारों व्यक्ति है क्या है हमारे संविधान सभा के सदस्य, इसलिए इसका आंसर कर जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया। क्वेश्चंस को वापस ध्यान से पढ़िए बेटा। बिहार में 1937 में जो प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व किसने किया, श्री कृष्ण सिंह, GS लाल, मोहम्मद यूनुस, बहाव अली, कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी, मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। क्वेश्चन है बेटा, राजेंद्र प्रसाद जो है उन्होंने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता, क्या मोहम्मद अली जिन्ना को माना है, लॉर्ड माउंटबेटन को माना है, लॉर्ड मिंटो को माना है, लियाकत अली खान को माना है या किसी को नहीं माना है या एक से अधिक को माना है। तो बेटा आप जानते हो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग के प्रमुख हुआ करते थे। लॉर्ड माउंटबेटन की मैं बात करूं तो लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे, भारत के अंतिम वायसराय थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। बात करें बेटा लॉर्ड मिंटो की, तो जो लॉर्ड मिंटो थे वो 1919 के अधिनियम में आते हैं और यहाँ पर इनको मार्ले मिंटो सुधार बोला गया। क्या बोला गया बच्चा, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार में जब यहाँ पर आया जा रहा है तो इसका जो जन्मदाता वो किसको माना जाता है, लॉर्ड मिंटो को माना जाता। और क्यों माना जाता बच्चा, इसमें जो दिया गया था वो क्या दिया गया, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन, क्या दिया गया बच्चा, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं बच्चा, इसीलिए जो लॉर्ड मिंटो है इनको अपन सांप्रदायिकता का जनक भी कहते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, तो जल्दी से आइए, शेरशाह सूरी ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने या राजकुमार अजीम ने, जल्दी से बताइए बेटा पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, तो पटना को बनाया था बेटा शेरशाह ने। किसने बताया, शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी का नाम आप जानते होंगे। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति वर्ल्ड पीस स्तूप निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, बार बार एग्जामों में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
क्वेश्चंस क्या है एक बार और देख लो कि जापानियों ने विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड पीस स्तूप का जो निर्माण कराया गया था वो कहां पर कराया था? तो इसका सही आंसर जो बेटा राजगीर में इसको करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो जल्दी से कमेंट बताइए बेटा, जो पटना उच्च न्यायालय है उसकी जो स्थापना है वो कब की जाती है? 1916, 1918, 1917 या 1971? तो आप जानते हो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? 1916 में। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिरसा मुंडा का गुरु कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारे आप जानते हो मुंडा जी थे, वो उन्होंने एक विद्रोह भी चलाया था, उसका नाम क्या था? मुंडा विद्रोह। और मुंडा विद्रोह की बात करें तो यहां पर उन्होंने पूछा कि इनके गुरु कौन थे? तो स्वामी सहजानंद, जन्ना भगत, अमन आनंद पांडे, एम.एन. रॉय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आनंद पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? क्वेश्चन क्या बच्चा? बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ, तो बताइए जल्दी, बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या रफी अहमद किदवई? तो नाम से पता चला चंपारण सत्याग्रह, राजकुमार शुक्ल। 1917 में गांधी जी उनके साथ जाते हैं, नील आयोग का गठन किया जाता है, 3 कटिया प्रणाली को लेकर ये सारी चीजें हुआ करती थी। नेक्स्ट आते हैं, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनोरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से? तो आप जानते हैं बेटा सूफी संतों के अलग अलग संप्रदाय हुआ करते थे। तो यहां मैं बात करूं कि संत सफरुद्दीन मनेरी का जो संबंध है वो कहां से था? फिरदौसी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, जल्दी से मुझे बताइए बेटा, भारत में चिश्ती संप्रदाय के लिए जो सर्वप्रथम जो व्यक्ति आए थे वो कौन थे? आप जानते हो, तो वो व्यक्ति थे हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी चिश्ती की दरगाह अजमेर में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेटा ये वहां का जो नेतृत्व कौन कर रहा था? सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे थे, या फिर अनुग्रह नारायण सिन्हा कर रहे थे, या जेवी कृपलानी आ जाएंगे, या बिरसा मुंडा आ जाएगा? तो जल्दी से इसको कमेंट करके बताइए बेटा कि इसका सही आंसर कौन होगा। तो आप सभी जानते हो इसका सही आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो बिहार दिवस की बात करूं तो क्या इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया? क्या बिहार को 1873 ईस्वी में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर किया गया? 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए, या 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए? ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जल्दी से क्वेश्चन पे आइए बेटा, जो हर साल 22 मार्च को बनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर लिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? ऑप्शन सी। दिल थाम के बैठिए बच्चा, नया क्वेश्चन आ रहा है। नए क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? क्वेश्चन को देखिए बच्चा, क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि जो आधुनिक बिहार का जो निर्माता है वो किसे मानते हैं? तो याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। आप जानते हैं बेटा सच्चिदानंद जो सिन्हा है वो कांग्रेस की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इस अधिवेशन की जो बैठक थे उसमें भी जो थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? तो आप जानते हो बच्चा जो बिहार शब्द का जो अर्थ है, आप जानते हो इसमें बौद्ध धर्म में 2 चीज होती है, एक तो होती है चैत्य और एक होता है बिहार। तो चैत्य जो होते हैं वहां पर बौद्ध जो की एक तरीके से सामग्री रखी जाती है, इधर बिहार में वाले तो ये बौद्ध मठों के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1876-67 के नील खेतियारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए कि ऐसे कौन से क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह हुए थे? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, मुजफ्फरनगर, छपरा, मधुबनी एवं बेगूसराय, दरभंगा एवं चंपारण, चंपारण एवं मुजफ्फर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा दरभंगा एवं चंपारण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ऑप्शन में बताइए, मुरली वर हवा के, मुरली धीर के, मुरली भीत के, मुरली खैर के। तो कस क्या रहेंगे बेटा? मुरली भरावा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत
लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, उसके बारे में जल्दी से बताइए भाई, कैसा कौन सा व्यक्ति था जिसने दुखी आत्मा दुखी हृदय से छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो इसका सही आंसर है पीर मोहम्मद मुनिस। कौन थे? पीर मोहम्मद मुनिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के जो दशक है उसमें पटना नगर केंद्र किसका था? सन्यासी विद्रोह का, गोदखारी का, मुंडा विद्रोह का या बहावी आंदोलन का? तो आप जानते हो बेटा इस समय में जो चल रहे थे क्या चल रहे थे? बहावी आंदोलन चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन थे हमारे, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा। नमक सत्याग्रह में आप जानते हो नमक सत्याग्रह जो चला था वो गांधी जी ने क्या किया था कि अपने साबरमती आश्रम से वो निकलते हैं और एक तरीके से क्या करते हैं, नमक कर को हटाते हैं, नमक को बनाते हैं और बोलते हैं कि नमक पानी से अलग नहीं है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि जब पानी नहीं है तो गांधी जी ने कहा कि अपने अपने जहां भी एरिया है वहां पर कुछ क्रिएटिव वर्क कीजिए। तो यहाँ पर श्री कृष्णा सिंह है, महादेवलाल सराफ है, कुमार मिश्रा या सत्यनारायण है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चा महादेवलाल सराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर देव स्थित है? तो आप जानते हो बच्चा सूर्य जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? देव। कहां पर स्थित है बच्चा? देव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 1930 और 32 में यदि कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले पर नाकाम कर दिया? क्वेश्चन समझिए बेटा, 1930 और जो 1932 वाला समय था उसमें कहां पर अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया गया था? तो इसका ऑप्शन देखिए, मधुबनी, गया, भागलपुर या मुंगेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल वारी, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा। जल्दी से क्वेश्चन कीजिए कि भाई यहां पर कौन थे जिन्होंने एक तरीके से पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर कौन होगा बच्चा? श्री कृष्ण सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो क्या श्री कृष्ण सिंह थे, सत्यपाल मलिक थे, नीतीश कुमार थे, राबड़ी देवी थी या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो बेटा कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह जो थे वो एक तरीके बिहार के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो क्या पटवारी होगा, लंबरदार होगा, जमींदार होगा, जेलदार होगा, कोई नहीं है एक सर? इसका आंसर क्या बेटा? पटवारी। पटवारी का जो मेन काम है वो क्या है? भूमियों का रिकॉर्ड रखना, सारे सामानों का रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान आ रहा है? क्वेश्चन को वापस देखते हैं। भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर यानी सबसे कम साक्षर वाला जो जिला वो राज्य है वो कौन सा है? तो यहां पर इसका आंसर आएगा प्रथम, यानी सबसे नीचे में ये पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई? तो बेटा आप जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा शिवहर। शिवहर जगह में बिहार के जिले घनी आबादी क्या की गई थी? दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात राज्य क्या है? जल्दी से क्वेश्चंस बेटा कमेंट करो कि जो बिहार राज्य है उसमें लिंग अनुपात कितना है? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा 918। इसका मतलब जानते हो बेटा, लिंग अनुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया था? तो यहां पर बताइए ऑप्शन बेटा, सीवान, सारण, गोपालगंज या किशनगंज। जल्दी से ऑप्शन बताइए बेटा किसका जो सही आंसर है वो क्या होगा कि यहां पर सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज जो कहां पर किया गया था? सिवान में किया गया था, सारण में किया गया था, गोपालगंज में किया गया था या किशनगंज में किया गया था? तो इसका बेटा सही आंसर हो जाएगा गोपालगंज में सर्वाधिक क्या हुआ था? लिंगानुपात दर्ज किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा तो नहीं करता? क्वेश्चन समझिए वापस बेटा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला ऐसा है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो इसका सही आंसर बताइए बेटा, ऐसा कौन सा जिला है जो नहीं करता? क्या मधुबनी है बेटा, क्या किशनगंज है, या सीतामढ़ी है, या पूर्णिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चा पूर्णिया एक ऐसा जिला है जो कि अपनी सीमा साझा नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? महाबोधि मंदिर, नालंदा में बौद्ध मठ, विक्रमशिला मठ का प्राचीन, शेरशाह सूरी मकबरा, या उपयुक्त? तो बेटा इसके जो आंसर है वो एक से अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा महाबोधि विहार, नालंदा मौजूद, तो इसलिए इनका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बच्चा ये थे हमारे 86 क्वेश्चन थे जो कि बीपीएससी में आए हुए हर साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का समावेश किया है। तो बच्चे इन क्वेश्चनों को आपको एक बार रिवाइज करना है, हल्की नजरों से देखना है, और यही वे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, आएंगे नई महामैराथन सीरीज के साथ। जब तक सभी का धन्यवाद। इस सेशन को लास्ट तक बने रहने के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।